फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विथ उर्वशी में। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पाठ्य योजना क्या है और इसे कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय पर एक पाठ्य योजना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसी बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था पाठ्य योजना की रूपरेखा में पहले पॉइंट में हम लिखते हैं सामान्य सूचना। तो सामान्य सूचना के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है पहले छात्राध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा जो कि 8वीं है, विषय है विज्ञान और प्रकरण यानी कि जिस टॉपिक पे हम पढ़ा रहे हैं वो है आकाश दर्शन, और क्लास है पहला, और दिनांक है इतना, और अवधि है 35 मिनट। हमें 35 मिनट में अपना पाठ्य योजना पूरा करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैंने बताया था यह डिपेंड करता है विषय पर। तो यहाँ पे हमारा जो सामान्य उद्देश्य है वो विज्ञान विषय से है। तो सामान्य उद्देश्य में क्या लिखे हैं, चलो देखते हैं। तो पहला लिखे हैं बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों को आकाश में स्थित तारे, ग्रह, उपग्रह की जानकारी देना। तीसरे में लिखा गया है बच्चों को सौर मंडल के विषय में जानकारी देना। अब फ्रेंड्स आती है विशिष्ट उद्देश्य की बारी। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम उसका वर्णन करते हैं जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य में लिखा गया है बच्चों को आकाश दर्शन के विषय में जानकारी देना। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान, यानी कि हम बच्चों को जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान के बारे में ये लिखा गया है कि सभी छात्र आकाश में स्थित ग्रह, उपग्रह, तारे के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बारी आती है हमारे सहायक सामग्री की। तो हम शिक्षण कार्य को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन्हें हम सहायक सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पे है हमारा श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, सौर परिवार का चार्ट है और शिक्षण उपयोगी वस्तुएं हैं। अब बारी आती है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों से करते हैं और बच्चे उनका आंसर देते हैं, और इनमें का जो अंतिम प्रश्न होता है वो क्या होता है, समस्यात्मक होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें का अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है, समस्यात्मक है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन में हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे में कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी उसका उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे आकाश में स्थित विभिन्न तारामंडल, सप्तऋषि तारा समूह, ध्रुव तारा, उपग्रह, ग्रह और सौर परिवार आदि के बारे में अपनी समझ बना पाएंगे। अब है प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड्स, प्रस्तुतिकरण में हम उस पाठ को बच्चों के सामने किस तरीके से रख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि यह आकाश के बारे में है तो आकाश में उपस्थित ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, सप्तऋषि तारा आदि सब के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, बोध प्रश्न। तो जो बोध प्रश्न होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोध प्रश्न किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले बोध प्रश्न पर ध्यान दें तो देखें कौन सा तारा पूर्व दिशा में ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो उत्तर क्या है, ध्रुव तारा। इसी प्रकार से बाकी और भी बोध प्रश्न दिए गए हैं। अब बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो श्यामपट्ट कार्य हम किए रहते हैं उसको हम एक ब्लैक शीट में इस तरीके से बना देते हैं। इससे हमारा जो लेसन प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। फ्रेंड्स, मैंने साथ में ये भी बताया था कि जो रूपरेखा है उसमें से कुछ पॉइंट्स को शिक्षक अपने सुविधा अनुसार से स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट को स्किप कर दिया है और सीधा आ गए हैं हम गृह कार्य में। तो हम जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे संबंधित बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पे गृह कार्य ये दिया है कि सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम चित्र सहित लिखिए। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ्य योजना है वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम बाकी विषयों पर भी पाठ्य योजना बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर मेरी यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस टॉपिक में आपको किसी भी तरीके की डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।